नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। शिवसेना उद्धव दल के नेता और सांसद संजय राउत ने विधानसभा चुनाव को लेकर आ रहे एग्जिट पोल पर कहा है कि एग्जिट पोल एक प्रकार का बड़ा फ्रॉड है। राउत ने आगे यह भी कहा है कि इसी प्रकार से हरियाणा में कांग्रेस 60 के ऊपर सीटें जीतेगी। क्या हुआ? लोकसभा चुनाव में 400 पार के बीजेपी का नारा था, क्या हुआ वो सभी ने देखा। राउत ने आगे यह भी कहा कि इसी तरह से एग्जिट पोल के जरिए कुछ लोग बेकार की बयानबाजी करते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। अपने बयान में संजय राउत ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि महाविकास अघाड़ी 26 के बाद सरकार बना रही है। 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे, जिसके बाद हम 26 नवंबर को सरकार स्थापित करेंगे। 23 नवंबर की देर रात ही राउत ने सरकार बनाने का दावा पेश करने की बात कही है। संजय राउत ने आगे दावा करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में महाविकास अघाड़ी कुल 160 से लेकर 165 सीटें जीत रही है, इसलिए इनके किसी भी एग्जिट पोल पर कोई भी विश्वास ना रखे। ये सब एग्जिट पोल की बातें बीजेपी और शिंदे गुट का सिर्फ षड्यंत्र है। आज तक कौन सी एग्जिट पोल सही साबित हुए हैं, ये भी एक जांच का विषय है। संजय राउत ने आगे ये महायुति पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि इनके पास सत्ता की चाबी नहीं आ रही है, सिर्फ ताला इनके पास आ रहा है। ये सब अब 2 दिनों बाद 72 घंटे बाद पता चल जाएगा। बड़े पैमाने पर ये लोगों ने पैसे बांटने का काम किया है, पैसे की बारिश की गई है, जांच एजेंसियों का गैर कानूनी तौर पर उपयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पर पैसे की वजह महाराष्ट्र का स्वाभिमान, अभिमान और महाराष्ट्र का धर्म है। जिस विषय पर लड़ा गया है यह चुनाव है और हमें पूरा विश्वास है कि इस राज्य की जनता पैसे की लहर के साथ न जाते हुए उन्होंने अपना स्पष्ट मतदान किया है। आगे राउत ने एक बार फिर बयान देते हुए अडानी पर हमला बोला और कहा, महाराष्ट्र चाहिए या फिर अडानी राष्ट्र चाहिए। अडानी को लेकर राउत ने एक बड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। ये महाराष्ट्र को अडानी को बेचना चाहते थे और उसी अडानी पर अमेरिका का ट्रम्प सरकार ने अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। तकरीबन $250 मिलियन करप्शन मामले में टेंडर लेने के लिए रिश्वत देने की कोशिश अडानी ने की है, ऐसा मामला है। देखिए क्या होता है एग्जिट पोल, किसने किया एग्जिट पोल। देखिए लोकतंत्र में जो मतदान होता है वो सीक्रेट होता है। लोग अपनी बात हमेशा खुलकर नहीं कहते। महाराष्ट्र में इस बार यही हुआ है। कोई आप सैंपल सर्वे 2-4 हजार लोगों का स्टेट में ले लेंगे और कहेंगे ये जीत रहा है वो जीत रहा है। हरियाणा में कांग्रेस जीत रही थी एग्जिट पोल के अनुसार, क्या हुआ भाई? क्या हुआ? लोकसभा में मोदी जी को 400 पार दिखा रहे थे एग्जिट पोल वाले, सभी बड़े बड़े चैनल वाले। क्या हुआ आप देखिए, 23 तारीख को 10 बजे तक 11 बजे तक पूरा फैसला आ जाएगा। हम 160-165 सीटें जीतने जा रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठ कर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खरगे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। अडानी पर जो मामला हुआ है अमेरिका में और ट्रम्प प्रशासन ने उसका अरेस्ट वारंट उनको अरेस्ट करने के लिए वारंट निकाला है। ये देश के लिए, मोदी जी के लिए, पूरे बीजेपी के लिए शर्म की बात है। अडानी की वजह से मोदी जी ने इस देश को एक धब्बा लगाया है। अडानी मामले में राउत ने आगे यह भी कहा है कि अमेरिका की तरह मुंबई के धारावी प्रोजेक्ट में भी अडानी का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। महाराष्ट्र में धारावी प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट हो या अन्य बड़े प्रोजेक्ट हो, इन सभी प्रोजेक्ट में भी गौतम अडानी ने देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जरिए संबंधित सभी प्रोजेक्ट में धांधली की गई है और जगहों को हड़पने की कोशिश की गई है। और हम इस ट्रंप सरकार की तरह कार्रवाई करेंगे। इसलिए हमें गिराने के लिए बड़े पैमाने पर महायुति ने बड़े पैमाने पर चुनाव में और चुनाव के बाद भी पैसा इन लोगों ने पानी की तरह बहाया है। लोगों का जो चल रहा था ना, उनको क्लीन चिट देने वाले लोग हैं। इसीलिए तो महाराष्ट्र में जो लड़ाई हुई चुनाव की कि हम महाराष्ट्र को अडानी राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, सब कुछ खरीद लेंगे, सब कुछ बेच देंगे। महाराष्ट्र में धारावी से लेकर एयरपोर्ट तक सब कुछ अडानी को बेच दिया। कैसे बेच दिया? क्योंकि चुनाव में 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा अडानी का यहाँ आया है। देवेंद्र फडणवीस
एकनाथ शिंदे, अजित पवार, प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, 2000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इस चुनाव में खर्चा हुआ है। वो पूरा पैसा अडानी का है। ये करप्शन है, ये ब्राइब है। और इस प्रकार की ब्राइब के लिए ही ट्रंप प्रशासन ने गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। यह हमारे लिए, देश के लिए शर्म की बात है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश का पूरा उद्योग मोदी जी दे रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था मोदी जी दे रहे हैं। डेफिनेटली इसीलिए तो 2000-3000 करोड़ का जो पैसा डाल दिया ना हमको हराने के लिए, कि हम लोग भी ट्रंप प्रशासन की जरा जांच करेंगे। और एक नहीं, ये लोगों के ऊपर 100 से ज्यादा अरेस्ट वारंट निकल सकते हैं। आगे राउत ने कहा है कि 23 नवंबर की रोज बताएंगे कि महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों को सत्ता बनाने के लिए बहुमत मिल रहा है और हम सरकार बना रहे हैं।